महात्मा बुद्ध कहते हैं, अतीत में जीना छोड़ दो। भूतकाल में क्या हुआ, अच्छा या बुरा, उस बारे में कभी भी चिंतन मनन नहीं करनी चाहिए। अच्छा हुआ हो तो उसे सोचकर खुश होना, उसकी चर्चा करना, बुरा हुआ हो तो सोचकर दुखी होना सब व्यर्थ है। आप वर्तमान में जीते हैं तो वर्तमान के बारे में सोचो। आप क्या कर रहे हो, आप उस बारे में क्या सोचते हो, क्या करना चाहिए, उस बारे में आपका क्या सोच है, आप क्या कर सकते हैं, उस विषय पर चिंतन मनन करो। क्योंकि आपका वर्तमान समय जितना सफल होगा उतना ही आपका भविष्य उज्जवल होगा। इसलिए वर्तमान में जीना सीखो। हर सुबह हम दोबारा जन्म लेते हैं। आज हम जो करते हैं वही सबसे ज़्यादा मायने रखता है। क्रोध के लिए किसी को दंड नहीं दिया जाता, बल्कि क्रोध ही आपको दंडित करता है। क्योंकि क्रोध में किया गया प्रत्येक कार्य अविवेकपूर्ण होता है। उसमें लेश मात्र भी ज्ञान और सहिष्णुता नहीं होता, अर्थात गलत ही होगा। क्रोध के लिए व्यक्ति दंडित नहीं होता, परंतु क्रोध से उत्पन्न कार्य जो उनके द्वारा किए जाते हैं उनके लिए उसे दंडित किया जाता है। परेशानी ये है कि लोगों को लगता है कि उसके पास समय है, और जिन्हें यह लगता है कि उसके पास पर्याप्त समय है तो परेशानियां होगी ही। क्योंकि जिसके पास समय नहीं होता उसे परेशानियां नहीं होता, क्योंकि परेशान होने के लिए भी समय चाहिए जो उसके पास है ही नहीं। रोशनी आगे भगवान बुद्ध कहते हैं कि यदि आप किसी के लिए दीपक जलाते हैं तो वह आपका मार्ग भी रोशन करता है। खुशी उन लोगों को कभी नहीं मिलेगी जो उनके पास पहले से मौजूद चीज़ों की सराहना कभी नहीं करता, अर्थात जिनसे उन्हें खुशी मिलती है जब उसी से वह नाराज है अथवा कद्र नहीं करता हो तो संभव है खुशी बरकरार भविष्य में नहीं रह सकता। क्रोध गर्म कोयले के समान होता है तो संभव है कि पहले खुद अर्थात स्वयं को जलो, फिर किसी दूसरे को जलाने के बारे में सोचो। दुश्मन, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि आपको अपने अनियंत्रित विचार अर्थात बिना सिर पैर के उठने वाले विचार, जिसके न कोई लाभ हानि होती है न ही ज्ञान मिलता है, तो ऐसे विचार आना या लाना दोनों ही हानिकारक है। आप अपने मन को हर चीज़ में अच्छाई देखने की आदत डालनी चाहिए। इससे आपके मन और मस्तिष्क दोनों निर्विकार हो जाएंगे। भगवान बुद्ध कहते हैं, आप जितना शांत रहोगे उतना ही अधिक सुन सकोगे। बोलने से अधिक सुनने से लाभ होता है। अच्छे बातें हो तो आप उसे ग्रहण कर सकते हैं, ज्ञान में वृद्धि होंगी। गलत हो तो आपके निर्णय क्षमता में वृद्धि होगी। दोनों स्थितियों में आपका ही लाभ होगा। इसलिए सुनने की क्षमता को बढ़ाएं। अतीत चाहे आपका कितना भी कठिन क्यों न हो, आप हमेशा शुरुआत कर सकते हैं। संकोच कतई न करें। हम अपने विचारों के साथ दुनिया बनाते हैं, इसलिए विचार अच्छे और दमदार होनी चाहिए। भगवान बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति बुद्धिमानी से जीवन जीता है उसे मृत्यु से कभी भी डर नहीं लगता। इंसान केवल उसी विषय वस्तु को खोता है जिससे वह चिपका रहता है, जिससे उसका लगाव होता है, जिससे उसे असीम प्रेम होता है, अर्थात कहें तो आसक्ति है, जो दर्शाता है कि आपने क्या खोया। और दूसरा दुख का कारण भी आसक्ति है, क्योंकि जब इंसान किसी विषय वस्तु को खोता है तभी उसे दुख होता है, अर्थात खोने का और दुख का मूल है आसक्ति। तो ये थे भगवान बुद्ध के द्वारा कुछ विचार। आशा करता हूँ अच्छे लगे होंगे। आपने वीडियो पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।